हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। और मैं आपको बता दूं, भगवान बुद्ध को दोस्तों निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, महावीर जैन को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद ने की थी, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो दोस्तों गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग है वो मधुमेह यानी कि शुगर के उपचार में होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ये आपको याद रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों विटामिन सी है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंकेट था, जो यहाँ पर दे रखा है विलियम बेंकेट भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों कागज का आविष्कार जो सबसे पहले हुआ था वो चीन में हुआ था, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है जो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों पोंगल है वो तमिलनाडु का त्योहार है, जो यहाँ पर हमारा तमिलनाडु है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों गिद्दा और भांगड़ा है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था वो जॉन लोगी बियर्ड ने किया था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछली लेती है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंह ने दिया था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था दोस्तों, अमृतसर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना, थोड़ा इसे कम कर लेते हैं, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस को 1939 में छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, यहाँ पर सही हो जाएगा लाला लाजपत राय, दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी वो भगत सिंह ने की थी, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों वो सरोजिनी नायडू थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्यपाल थी, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी?
दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी वो संतोष यादव है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा गया स्वामी दयानंद का जो मूल नाम था वो क्या था। दोस्तों वो मूल शंकर था, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दोस्तों आपको याद रखना है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दिया था। जो यहाँ पर हमारा दयानंद सरस्वती वो बिल्कुल राइट ऑप्शन में हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं दे रखे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया। दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था वो 1498 में आया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों पुर्तगाली अगर यही है, पुर्तगाली जो वास्को डिगामा है वो दोस्तों पुर्तगाली है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है, पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था। दोस्तों वास्को डिगामा था जो 1498 में भारत में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हवा महल कहाँ स्थित है। दोस्तों हवा महल है वो जयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। दोस्तों गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो वैसाखी है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। दोस्तों लौह पुरुष है वो सरदार पटेल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। दोस्तों नेताजी कहा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का स्थल क्या है। दोस्तों दिल्ली में जो स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों विजय इन सभी समाधि स्थल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको याद रखना है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है। दोस्तों महाभारत के रचयिता है वो महर्षि वेदव्यास है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो चाणक्य ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो यहाँ पर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। दोस्तों सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना, आपका एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों ओणम है वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी वो 1911 में बनी थी, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों नॉर्मल से क्वेश्चन है फिर भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कभी कभी इनसे पूछ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों, वो गंगा डॉल्फिन है, ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय फूल है वो दोस्तों कौन सा है, वो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है वो दोस्तों आम है, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय फूल है वो दोस्तों कमल है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद का है, ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों भारत का राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगीत किन के द्वारा लिखा गया? दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? दोस्तों राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड की होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज की थी वो हेनरी बेकलर ने की थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। पेस मेकर का शरीर संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों पेस मेकर का जो संबंध है शरीर के हृदय से, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप, दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया था वो रोंटगन ने किया था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? दोस्तों तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश है वो काला दिखाई पड़ता है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों दूरबीन का आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? दोस्तों दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है वो दोस्तों राजघाट है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? दोस्तों भारत में पहली रेल है वो मुंबई से थाने तक चली थी, ये आपको याद रखना है, वर्तमान में उसे मुंबई कहते हैं, पहले उसका नाम बम्बई था। बम्बई से लेकर थाने तक चली थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? दोस्तों भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है वो दोस्तों कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? दोस्तों भारत में जो रेल चली थी सबसे पहले वो 1853 में चली थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्टॉन लीटर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष पर गए थे, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचिता कृपलानी है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा है राष्ट्र संघ, केवल राष्ट्र संघ की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों 1920 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्र संघ के आगे जाके उसमें संयुक्त राष्ट्र नाम जोड़ दिया गया था 1945 में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे वो कौन थे? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे वो त्रिवेली थे, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? दोस्तों इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा में परिषद में दोस्तों 15 सदस्य देश होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी होते हैं? दोस्तों उसमें स्थायी देशों की सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों वो 5 है। आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो दोस्तों द हेग हॉलैंड में है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्तों उनका नाम है बान की मून। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। बान की मून संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले? दोस्तों उनका नाम है नरेंद्र मोदी। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दोस्तों वो दक्षिण सूडान बना था। सबसे लास्ट में जो 193वां देश बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो दक्षिण सूडान बना था। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का रुकाव है वो बंद नहीं होता। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्तों एकमात्र भारतीय हैं जो ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? दोस्तों ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्षों बाद होता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? दोस्तों सन 2016 में ओलंपिक हुए थे दोस्तों रियो डी जेनेरो में हुई थी। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? दोस्तों हरियाणा की जो नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है वो मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है वो दोस्तों गुड़गांव में स्थित है। ये आपको याद रखना है, गुड़गांव में स्थित है, जो दोस्तों हरियाणा में है गुड़गांव। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी है वो दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं वो पंडित भगवत दयाल शर्मा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों चीन की सीमा है वो सर्वाधिक स्थल देशों के साथ लगती है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? दोस्तों बैरोमीटर के पठन में तेजी से जो गिरावट होती है दोस्तों तूफान का सूचक है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? दोस्तों भारत का जो मरुस्थल है उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है दोस्तों आसाम में स्थित है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूरब घूमती है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु है कि बिजली से अधिक सुचालक है? दोस्तों निम्न में से जो धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है वो चांदी है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गोबर गैस मुख्यतः रूप में पाया जाता है। दोस्तों गोबर गैस में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? दोस्तों ये लोकमान्य तिलक ने कहा था, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। दोस्तों ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? दोस्तों देवनागरी लिपि है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाश गंगा का नाम है दोस्तों दुग्ध मेखला, या उसे मिल्की वे कहते हैं, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था उद्दंत मार्डम, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मातड़ उद्दंत मातड़, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों हिंदी भाषा में जो लिखी गई है वो अवधी में लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? दोस्तों हरियाणा के जो राज्य कवि कहलाते हैं उनका नाम है उदय भानु हंस, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वो यूनान से हुई थी दोस्तों, 1896 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों के 8 बार स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों भारत ने जो किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों हॉकी में जीता था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? दोस्तों आखिरी बार जो भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था वो 1980 में जीता था दोस्तों, मॉस्को में जीता था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 रह गया है दोस्तों, इसे देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कितने वर्षों बाद होता है? दोस्तों ये 4 वर्षों बाद होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड लुसान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? दोस्तों सन 2012 में जो ओलंपिक हुए थे वो लंदन में हुए थे, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? दोस्तों वो 5 गोले हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? दोस्तों उनका नाम है माइकल फेल्प्स, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? दोस्तों 2020 में जो ओलंपिक होंगे वो टोक्यो जापान में होंगे, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध वो किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, उनका जो संबंध है दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध है, उनका संबंध है बैडमिंटन से, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? दोस्तों वो 1900 में लिया था, ये आपको याद रखना है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो भाग लिया था वो 1900 में लिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, ये आपको याद रखना है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बैक टू द वेदास, वेदों की लोटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वो महर्षि दयानंद ने दिया था, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? दोस्तों वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कारण की कमी से होती है? दोस्तों वो कैल्शियम की कमी से होती है पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? दोस्तों गुर्दे द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस एकमात्र भारतीय को अस्त्र शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों उनका नाम है प्रो अमृत सेन, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वो भारतीय थे दोस्तों, उनका नाम है सी राजगोपालचारी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, ये आपको देखते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक विख्यात रहे हैं? दोस्तों वो शहनाई के रहे हैं, ये आपको याद रखना है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये आपको याद रखना है। वो वाद्य यंत्र है दोस्तों, शहनाई है, जिसके वादन में विख्यात रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग द्वारा हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण वो किसके सहयोग से हुआ था? दोस्तों रूस के सहयोग से हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में, तो आपको याद रखना है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र का नाम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, उनका नाम है दोस्तों, जापान की है वो, उनका नाम है जुनोको तोबुई, ये आपको याद रखना है, जुनोको तोबुई है उनका नाम है, जो विश्व में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इनको हमने जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो उस वजह से दोस्तों कुछ क्वेश्चन में बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, पर आप थोड़ा माइंड न कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इस वजह से स्पीड पे लेके चलना पड़ा है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से स्पीड में बोलना पड़ा है दोस्तों। इस वजह से कोई माइंड न कीजिएगा, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को अगर जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों पीलिया है वो लीवर का रोग है, ये आपको याद रखना है, यकृत लीवर का रोग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? दोस्तों ये पास्कल का नियम से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक है वो मैग्नीशियम है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एलपीजी गैस में मुख्यतः होता है दोस्तों, क्या होता है? वो ब्यूटेन होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? दोस्तों जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था उसका नाम था जेम्स प्रिंसिप, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? दोस्तों उपगुप्त, जिसका नाम है उपगुप्त, जो बौद्ध भिक्षु था, जिसके जिसके प्रभाव से दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? दोस्तों उसका नाम है अकबर, जो मुगल शासक अशिक्षित था उसका नाम है अकबर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना की थी वो गुरु रामदास ने की थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गदर पार्टी का संस्थापक था वो दोस्तों कौन था? गदर पार्टी की जो स्थापना की थी दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? दोस्तों सिख में जो लंगर प्रथा है वो किसने शुरू की थी? दोस्तों उनका नाम है गुरु अंगद देव, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दोस्तों उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों वो 1991 में प्रारंभ हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये आपको याद रखना है, तो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री हिंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था चीनी यात्री हिंगसांग ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? दोस्तों वो है जो सर्वदाता कहलाता है, रक्त समूह सर्वदाता वो कहलाता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मादा एनाफिलाइटिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों एनाफिलाइटिस मच्छर के काटने से जो रोग होता है मादा, दोस्तों वो मलेरिया रोग होता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? दोस्तों ये सबसे पहले बताया था तो कोपरनिकस ने बताया था। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध है वो खगोलीय दूरियों से। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार है वो दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया वो मुंबई में स्थित है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट है वो नई दिल्ली में स्थित है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको लोग। दोस्तों आपको याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल है वो आगरा में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे। ये आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा है वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा है वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? दोस्तों वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जिसका नारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? दोस्तों आराम हराम है का नारा दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? दोस्तों ये नारा है मंगल पांडे ने दिया था, मारो फिरंगी को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? दोस्तों यह नारा है राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। यह भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सती प्रथा के अंत में सबसे पहले अधिक प्रयास किए किस समाज सुधारक द्वारा रहा? दोस्तों सती प्रथा का अंत है वो सबसे ज्यादा उसमें समाज सुधारक का कार्य रहा था दोस्तों राजा राम मोहन द्वारा रहा था। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म वो किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1869 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों गांधी को महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के पुस्तक के लेखक थे वो महात्मा गांधी थे। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस क्षेत्र में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय पुरस्कार है उसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास जी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था यूरी गागरिन। ये आपको याद रखना है दोस्तों, रूस के रहने वाले थे। आपके एग्जाम में पूछा गया यूरी गगारिन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे उनका नाम है राकेश शर्मा। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है जो इसे कब छोड़ा गया? दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है उसे आर्यभट्ट है। इसे 1975 में छोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? दोस्तों उनका नाम है बान की मून। ये भी मैंने आपको बताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है उनका नाम है बान की मून। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? दोस्तों अग्नाशय है जो इंसुलिन स्रावित करती है। ये आपको याद रखना है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों डूरंड कप का संबंध है वो फुटबॉल से है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध है। ये आपको याद रखना है। संविधान की 8वीं सूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों वो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है संविधान की 8वीं सूची में। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चीन की कौन सी मुद्रा है? दोस्तों चीनी की जो मुद्रा है उसका नाम है युआन। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक है उनका नाम है हेनरी डूनॉल्ड। ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है उसका नाम है एनीमिया। आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? यानी कि भारत की कोकिला कैसे कहते हैं? वो दोस्तों सरोजिनी नायडू को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है। दिल्ली में कुतुब मीनार की बनवाने की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये आपको याद रखना है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक है वो कौटिल्य थे, चाणक्य थे। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? वो दोस्तों कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षेस का मुख्यालय वो नेपाल काठमांडू में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दोस्तों दक्षेस के जो देश सदस्य हैं ये यहाँ पर दे रखे हैं। 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और दोस्तों अफगानिस्तान। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई है वो 7516 यानी कि 7516 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों वो भारत में होता है। विश्व में सर्वाधिक जो अभ्रक का उत्पादन होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ग्रांड टैंक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाया था? दोस्तों जीटी रोड बनवाया है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये आपको याद रखना है। ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है, रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी होता है, ये आपको याद रखना है। जो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दोस्तों दूध में होता है वो विटामिन सी नहीं होता, ये खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, आंवला और नींबू, इन सभी में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए और ई है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए, ई और डी के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम है वो NaCl है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हंसाने वाली गैस है उसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है N2O, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? दोस्तों नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया का दान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में निर्माण होता है वो किस भाग में होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको याद रखना है, बोन मैरो में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी मापने के लिए स्फेगनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट जो मेमोरी कहलाती है उसे रोम कहते हैं, रोम की जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नाम के दो दलों में विभाजित हो गई? दोस्तों 1907 में सूरत के विभाजन में, सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, उदारवादी और उग्रवादी में। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों वो राजराम प्रथम चोल ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? दोस्तों वो ब्राजील में आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? वो दोस्तों रूस में किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? दोस्तों वो स्कॉटलैंड में हुए थे, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? वो दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? दोस्तों अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? दोस्तों हैदराबाद है वो मूसी नदी पर बसा है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों मैक्सिको है वो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों वो वेटिकन सिटी है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दोस्तों उसका नाम है सिलवास, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 में नवनिर्माण राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी बनी? दोस्तों उसका नाम है जुबा, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया वर्ष 2011 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आईने अकबरी का लेखक कौन था? दोस्तों उसका नाम है अबुल फजल, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों होप मेन कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? दोस्तों 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? दोस्तों वो राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी भारत में सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों सबसे छोटी हड्डी है वो स्टिपीज है, ये आपको याद रखना है, जो कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर, जो जांग की हड्डी है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? दोस्तों मानव शरीर में पेशियां हैं उनकी संख्या है 339, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हड्डियां नहीं पूछी गई हैं दोस्तों, हड्डियां हैं 206 होती हैं। मानव शरीर में पेशियां पूछी गई हैं, ये आपको याद रखना है 639। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों उससे जस्तीकरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, या फिर उससे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि उसका नाम है यकृत, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र है वो दोस्तों डिगबोई असम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन शाह ने करवाया था, ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन शाह ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? वो सन 1929 में और लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ये आपको याद रखना है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है वो दूध से है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है फेयरी क्वीन, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब की गई थी? दोस्तों भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा की गई थी जब चीन का आक्रमण हुआ था सन 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी, आपको याद रखना है, चीन के आक्रमण के समय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश है जो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, मुस्लिम आक्रमणकारी था।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार में आया था कौन था? दोस्तों उसका नाम है मेगस्थनीज, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज है वो फंक ने की थी, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील है जो मिश्र धातु होती है वो आयरन, क्रोमियम और दोस्तों निकल की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कांसा किससे मिश्र धातु होती है? दोस्तों कांसा है वो कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है, ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म आंदोलन के समय कौन संबोधित किया था? दोस्तों किस सन में किया गया था? दोस्तों 1893 में किया था, ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भी हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया गया था? दोस्तों 1893 में किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों 21 जून को होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लाला लाजपत की राय की जो मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है सिद्धार्थ, जो भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? दोस्तों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? दोस्तों वो छोटी आंत में होती है, ये आपको याद रखना है। जो अधिकतर जो अंग में संपन्न होती है दोस्तों छोटी आंत में संपन्न होती है मानव शरीर की पाचन क्रिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने दिया? दोस्तों आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो किसने किया था वो गैग्रोग मेंडल ने किया था, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबे का किया गया था, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बॉल पेन है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? दोस्तों सेसुत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह वो शुक्र ग्रह, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों मनुष्य की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना में बनता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? दोस्तों विकिरण विधि द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? दोस्तों डीएनए की द्विगुणित कुंडली का जो पता लगाया था वो वॉटसन और क्रिक ने लगाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिमल में मापी जाती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? दोस्तों मधुमक्खी का पालन है वो एपीकल्चर कहलाता है। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है वो होम पेज कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गाड़ियों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? दोस्तों वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? दोस्तों शुक्र ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, बाकी सारे के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक गैस है वो हाइड्रोजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा है? दोस्तों शुक्र ग्रह है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सौरमंडल की आयु कितनी है? दोस्तों सौरमंडल की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? दोस्तों उसका नाम है हेली पुच्छल तारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है दोस्तों? वो 500 सेकंड लेता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था दोस्तों? दोस्तों भारत में वो पहला परमाणु परीक्षण है वो कब और कहाँ किया गया था दोस्तों? 14 मई 1976 में किया गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। राजस्थान में पोखरण में किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उसे क्या कहलाता है दोस्तों? उसे हार्डवेयर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैंसर के उपचार के समय प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है दोस्तों? कैंसर के उपचार के समय प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस होती है, वो उसे रेडोन कहती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मोनेजाइट बालू में कैसा खनिज पाया जाता है दोस्तों? मोनेजाइट बालू में जो कौन सा खनिज पाया जाता है उसे थोरियम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? उसे थायराइड कहते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? संसार का विशाल स्तनधारी है वो व्हेल मछली है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों? ब्लड ग्रुप की खोज है वो लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का प्रथम अयस्क कौन सा है दोस्तों? प्रमुख अयस्क। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है दोस्तों? उसे बॉक्साइट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है दोस्तों? पहला कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? डायनामो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे रैम कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? रेक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है दोस्तों? भूपटल में सबसे अधिक धातु है वो एल्यूमिनियम है, ये आपको याद रखना है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं दोस्तों। शुक्र को ग्रह को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनवाया था दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, ये आपको याद रखना है। जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है दोस्तों? वो जिप्सम से बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं दोस्तों? मछलियाँ हैं वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। दोस्तों स्पीड में बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी आपके वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए दोस्तों। किसी किसी क्वेश्चन में बोलने में थोड़ी डिफिकल्ट सी होती है, थोड़ी परेशानी होती है, आप माइंड ना करना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाती है दोस्तों? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? दूध से क्रीम है वो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है या अपकेंद्रीय बल द्वारा अलग की जाती है दूध से क्रीम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किससे सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? कपास के लिए वो सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, या आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसका नाम है नर नादिर शाह, ये आपको याद रखना है। जो कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया उसका नाम है नादिर शाह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। धरती के तल को लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल पर लगभग दोस्तों 71% पानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है
दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से लीकेज गैस का पता करने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। दोस्तों उसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन, ये आपको याद रखना है, जो गैस सिलेंडरों में मिलाया जाता है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गैस सिलेंडरों में से जो स्मेल आती है दोस्तों इथाइल जो सॉरी मरकैप्टेन की आती है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की प्रतिशतता है वो दोस्तों नाइट्रोजन की है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। दोस्तों पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है दोस्तों वो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब भी आपको याद रखना है www का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, एक किलोबाइट यानी कि एक केबी में कितनी बाइट होती है। दोस्तों 1024 बाइट होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के वक्त भगत सिंह का साथी कौन था। दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के टाइम पर भगत सिंह का साथी था वो बटुकेश्वर दत्त था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी। दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में रखी थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन है वो एनी बेसेंट ने किया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों उनका नाम है अमृत सिंह, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था। दोस्तों उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था 1856 में, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार के द्वारा भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी। दोस्तों इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी। दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने की थी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है गोंड, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ही उनका नाम है एनी बेसेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। दोस्तों शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह जाने जाते हैं, उनका नाम है आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। दोस्तों माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कि किस हत्या किसने की थी। दोस्तों उनकी हत्या उधम सिंह ने की थी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों बंगाल का विभाजन है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों भारत में जो कुल उच्च न्यायालय हैं उनकी संख्या है 24 है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था उनका नाम है जीवी मालवंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य शैली है वो केरल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य शैली है वो तमिलनाडु से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन है
वो जो जम्मू कश्मीर में होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम बहु उद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? दोस्तों, भारत में प्रथम बहु उद्देशीय परियोजना का निर्माण है वो दामोदर नदी पर हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया था? दोस्तों, गांधी जी ने अपना किसे राजनीतिक गुरु बनाया था या किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, आपको याद रखना। सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया है, उसे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था, उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शांति की एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे दी थी? तो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, उसका नाम है दोस्तों सुरक्षा परिषद, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? दोस्तों, सुरक्षा परिषद की है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? दोस्तों, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों, मिड डे मील योजना है वो 1995 में शुरू हुई थी, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और दोस्तों इसे किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों वो आमार सोनार बांग्ला है, और दोस्तों इसे लिखा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं? दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट जो संविधान के संशोधन को कहते हैं दोस्तों, वो 42वें संशोधन को कहते हैं, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेते हैं? दोस्तों, गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? दोस्तों, होम्योपैथी का संस्थापक था वो हनी मैन था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फलों को पकाने के लिए गैस उपयुक्त में लाई जाती है दोस्तों, उसे एथिलीन कहते हैं, जो फलों को पकाने के लिए गैस यूज की जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम माह है दोस्तों, उसे चैत्र कहते हैं, जनवरी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिदास चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? दोस्तों, पंडित हरिदास चौरसिया वो बांसुरी बजाते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, यक्षगान है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों, मैकमोहन रेखा है वो भारत एवं चीन के बीच की देश की सीमा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? दोस्तों, प्याज में जिसे हम खाते हैं उसे तना कहते हैं, ये आपको याद रखना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? दोस्तों, मधुबनी है वो बिहार की लोक चित्रकला शैली है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों, नेपाल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? दोस्तों, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? दोस्तों, वो लोथल था, ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदर वाला नगर था वो लोथल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? दोस्तों, अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर यानी कि तिब्बत का पठार है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन माना जाता है? दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? उनका नाम है मिहिर सेन, जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं दोस्तों? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है दोस्तों? पानी की बूंदों को जो गोल होने का कारण है वो पृष्ठीय तनाव है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है दोस्तों? मानव निर्मित प्रथम रेशा है, उसका नाम है नायलॉन, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था, उनका नाम है मिहिर सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं दोस्तों? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है दोस्तों? मानव निर्मित प्रथम रेशा, उसका नाम है नायलॉन, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर होनी चाहिए स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देती है। प्राथमिक रंग किसे माना जाता है दोस्तों? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है या माना जाता है? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग माना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? वायुयानों के जो टायरों में हीलियम गैस भरी होती है, ये आपको याद रखना है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण है दोस्तों? वो टिन और सीसा का है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है दोस्तों? ग्लूकोमा रोग है वो शरीर की आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है दोस्तों? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीस बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? उनका नाम है चार्ल्स डार्विन, ये आपको याद रखना है। ओरिजिन ऑफ स्पीस बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सिनेमा बार किस धातु का अयस्क है दोस्तों? सिनेमा बार है वो पारा या मरकरी का अयस्क है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सा यंत्र है जो पानी में दूध की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? उसका नाम है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? पेलेग्रा रोग है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में तेल की किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? विटामिन D की प्रचुरता होती है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? वो 36,000 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है दोस्तों? लेंस की क्षमता का मात्रा है वो डायोप्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों? वो सिलिकॉन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों? पारसेक है वो खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है दोस्तों? पानी का घनत्व वो अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, ये आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है दोस्तों? उनका नाम है पुष्कर
राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों उसका नाम है रेबीज या हाइड्रोफोबिया उसे कहती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन का सभापति होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कौन व्यक्ति हैं? दोस्तों 2 बार प्राप्त करने वाले प्रथम नोबेल पुरस्कार व्यक्ति हैं, उनका नाम है मैडम क्यूरी, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सार्क या दक्षिण का मुख्यालय वो काठमांडू में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? दोस्तों उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको प्रथम चक्रवीर विजेता थे, जिनको प्रथम चक्रवीर परमवीर चक्र मिला था, उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों उनका नाम है सरोजनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? दोस्तों उनका नाम है कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? दोस्तों नोबेल पुरस्कार है वो 1901 से शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा है वो कौन है? दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है वो टका है, ये आपको याद रखना है। रामायण किसने लिखी थी? दोस्तों रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश है, जिसमें भारत में सबसे सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों पायरिया रोग है वो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा है कौन सी है? दोस्तों जापान की मुद्रा है उसका नाम है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकादमी है वो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? दोस्तों उनका नाम है बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। डेविस कप किसका संबंध किस खेल से? दोस्तों डेविस कप का संबंध है वो टेनिस से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों उनका नाम है संतोष यादव, ये आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? दोस्तों 65 वर्ष होने तक वो अपने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है, ये आपको याद रखना है 65 वर्ष तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का उच्च सदन है राज्यसभा है, ये आपको याद रखना है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र का लेखक है वो विष्णु शर्मा है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1954 में हुआ भारत और चीन समझौता किसके नाम से जाना जाता है? दोस्तों 1954 में जो भारत और चीन में समझौता हुआ था उसे दोस्तों पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? दोस्तों सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप वो स्पेन ने जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो पूना के पास खड़गवा असला में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों वो 72 बार धड़कता है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना है 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से इसमें प्रयुक्त होता है? दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द है वो टेनिस में प्रयुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है जनरल KM करियप्पा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लाई हरोबा वो मणिपुर का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? दोस्तों केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, पौधे में जीवन होता है यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? दोस्तों वो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था पौधे में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों अहमदाबाद में किया गया था, ये आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े होते हैं
जो 23 जोड़ी यानी कि 46 होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब लगता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा के दिन लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब है वो 80 से 120 मिमी होता है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है वो 22 दिसंबर को होता है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसने लिखी? दोस्तों रामचरितमानस है वो तुलसीदास ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों वो मई 1951 में दिल्ली में शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दोस्तों बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? दोस्तों हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय वो भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय, दोस्तों वो सोनीपत जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टेस्ट मैचों की एक पारी में सबसे अधिक अधिक सभी 10 विकेट लेने वाला कौन सा भारतीय है? टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेटों को लेने वाला एकमात्र भारतीय दोस्तों उनका नाम है अनिल कुंबले, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? दोस्तों सन 2018 में जो पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ था दोस्तों वो रूस में होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो चीन है। फर्स्ट नंबर पर चीन है, सेकंड पर भारत है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में मैंने आपको बताया था, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 4 सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया सर्वग्राही, आपको याद रखना है, ए और बी है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। हमारा अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन है वो 1920 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक प्रयुक्त होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों निम्न सदन है वो लोकसभा का कहा जाता है, उच्च सदन है वो राज्यसभा को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सिख धर्म की स्थापना है वो गुरु नानक देव ने की थी, आपको याद रखना है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? दोस्तों भारत में जनगणना है वो 10 वर्षों बाद होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है मेघदूत की रचना है? दोस्तों मेघदूत है वो रचना है वो कालिदास की रचना है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों उनका नाम है कुटमेंट इटली, आपको याद रखना है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों एक्जिमा रोग है वो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों उनका नाम है रॉबर्ट बॉर्डन पोवेल ने की थी स्काउट एंड गाइड की संस्था की स्थापना, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? दोस्तों पेनल्टी किक है वो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो क्रिकेट से है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसका संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है वो साहित्य से है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों, इसका पार्ट 2 है उसमें 500 प्लस क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है जो अगला जो पार्ट 2 आएगा जिसमें 500 क्वेश्चन और आपके होंगे वो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तो दोस्तों उसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।